10वां दिन है धरने को। मैं भी रोज ही आ रहा हूं, लेकिन मैं बधाई और धन्यवाद दे रहा हूं आज फिर इन बच्चों को, इन क्षेत्रवासियों को, जिन्होंने उस पीड़ित परिवार की, जिन्होंने इन बच्चों के बारे में, जो यहां लगभग 10-10 साल से अपनी मजदूरी कर रहे थे, उनके बारे में सोचने का काम किया और ये धरना यहां पर करने का काम किया। दोस्तों, मैं यहां के प्रशासन और यहां के जितने भी राजनीतिक लोग हैं, अरविंद पांडे की 3 तारीख की श्रद्धांजलि सभा है जनपद चंदौली, उसके गांव में। 4 तारीख में उसका भाई अमित पांडे, मेरी आज बात हुई है, 4 तारीख में वो यहां से चलकर अपने गांव से, और 5 तारीख में यहां पहुंचेंगे। उन लोगों की एक अंदर से है, उन्होंने मुझे कहा कि अध्यक्ष जी, जहां हमारे भाई का कत्ल हुआ, हम तो यहां श्रद्धांजलि सभा करेंगे ही, जहां हमारे भाई का कत्ल हुआ उसकी आत्मा जो है उधर ही कहीं विचलित हो रही होगी कि भाई मैं, वो हमारे से सवाल कर रहा होगा कि मेरा क्या दोष था, मुझे इतनी बड़ी सजा आप जनपद वासियों ने मुझे क्यों दी। निवेदन है कि इस गरीब परिवार के बेटे की 5 तारीख में, दिन रविवार है, उसकी श्रद्धांजलि सभा में पहुंचने का काम करें। और मैं इन राजनीतिक लोगों को बता रहा भाई, मैं इन राजनीतिक लोगों को बता रहा हूं, कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर बाइट दे रखी जनप्रतिनिधियों ने, कैसे झगड़े तो कभी कभी कोई अच्छा चले कोई मंदा चले, ऐसे झगड़े तो रोज होते रहे तो लोग है। मैं इसे कोई किसी किस्म की, कोई कह रहा है कि 2 व्यक्ति की लड़ाई है, एक जनप्रतिनिधि के मुंह से इस उत्तर प्रदेश में जनपद मुजफ्फरनगर के किसी जनप्रतिनिधि के मुंह से ये नहीं शब्द निकले कि हम अरविंद पांडे के परिवार को ये मदद करेंगे। अरविंद पांडे की हत्या हुई है, हम उसमें अरविंद पांडे के परिवार के साथ हैं। किसी भी जनप्रतिनिधि के मुंह से यह बात नहीं निकली अब तक कि आखिर इसकी हत्या क्यों हुई है। कह रहे हैं कि ऐसे झगड़े रोज हो जाओ, जो ये कह रहे हैं कि 2 आदमी की लड़ाई है, मेरी किसी से लड़ाई नहीं है, मेरी किसी ने डोर निकाल रखी। अगर मांगेराम त्यागी इस प्रकरण में नहीं बोलता तो ये ऐसा होएगा था, एक गुमनाम हत्या होगी थी, इसका कोई नाम लेवा नहीं था। उस परिवार ने हमारे लिए बोला, हमने पूछा भाई आप वहां क्यों नहीं आए, बोला मांगेराम जी हमें तो यह पता नहीं था कि हम जा कहां, हमारे भाई की हत्या होगी, वहां कोई 2 आदमी 4 आदमी पोस्टमार्टम वहां पर नहीं पहुंचे, किसी ने आज तक हमें फोन नहीं किया। और यहां जो ना जवान क्षेत्र है, जवान, और मैं ये जितने राज्य क्षेत्र के लोग, पूरे जनपद वासियों को बताना चाह रहा हूं, जो भी राजनीतिक लोग लालचंदी समझी, जो भी राजनीतिक लोग, हेलो भाई, जो भी राजनीतिक लोग श्रद्धांजलि सभा में किनारा करेगा, आने वाले 2027 में किसी गांव में नहीं घुसने का। ब्राह्मणों को भी सचेत है और त्यागियों को भी, और सब समाज से। पहले मैंने अपने समाज का इसलिए नाम लिया कि ये ब्राह्मण समाज का बेटा था, और जिसकी लड़ाई ये गुज्जर, जाट और पाल, कश्यप, प्रजापति, एससी, मुस्लिम सभी समाज लड़ने का काम कर रहे। राजनीतिक लोग सुनना कान खोल कर, अगर श्रद्धांजलि सभा में भी आने से तुम्हारी वोट खराब हो रही तो अपने घर रहियो भाई।
अपने घर रहिए। हम अभी लाश में राजनीति नहीं करने के, तुम्हें 2027 में इसका जवाब देंगे। और कान खोल कर सुन लो, अपनी भाषा पर संयम रखा। यहाँ के जनप्रतिनिधि ये जो कह रहे दो आदमी की लड़ाई है, 2 आदमी की मांगने की कोई लड़ाई नहीं है। आपको बोलना चाहिए था। आपकी गाड़ियों से झंडे उतर रहे, आपकी गाड़ियों से तख्ती उतर रही, टोल पर हत्या हो रही है, आप लोग चुप क्यों है? ये पूरा समाज आपसे पूछ रहा है। इससे पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी, प्रेम नगर दे के भाई गुंडागर्दी है, गुंडा राज है। ये क्या है, हम आपसे पूछ रहे भाई। एक जनप्रतिनिधि का न्याय नहीं आया, केवल और केवल मांगे को टारगेट कर रहे। मांगेराम को कह रहे कि मांगेराम ने ये कर दिया, मांगेराम यानी कि मांगेराम की मैं खुले मन से कह रहा हूं, मांगेराम की इतनी गलती है कि 1100 किलोमीटर दूर से आकर उस बच्चे की यहां निर्मम हत्या की है और उसे मारते मारते जोड़ी नहर से लेकर गए। अगर मांगेराम त्यागी ना बोलता तो वो ना परिवार यहां रहता, रिपोर्ट करता भी यही, मारने वाले भी यही, गवाह भी यही और धरना देने वाले भी यही, टोल बंद करवाने वाले भी यही, मांगेराम त्यागी को धमकाने वाले भी यही, मांगेराम त्यागी का बहिष्कार करने वाले भी यही, मांगेराम त्यागी को दलाल बताने वाले भी यही, मांगेराम त्यागी ने इनको 1 लाख रुपए दे दिए, ये भी यही। भाई हम क्या करें? हम इस पर शासन से पूछना चाह रहे हैं। आज तक जिलाधिकारी और एसएसपी महोदय ने इतना नहीं सोचा, इतना नहीं पूछा हम लोगों से, भाई आप 10 दिन से वहां क्यों पड़े? लेकिन इसके बावजूद भी हम उम्मीद है इस प्रशासन से, क्योंकि ब्राह्मण की हत्या हुई है, जो अगर तिल मात्र भी इसमें दोषी होगा तो उस परिवार का नाश होगा। उसमें जो ना उसके मकान पर झुंड जमेंगे, झुंड। हम कह रहे भाई, ये बच्ची बेटी हमारे सामने, ये ऐसी समाज की बेटी है जो लोग मांगेराम त्यागी पर SC/ST एक्ट का मुकदमा लगा दे। आज देखो वही मांगेराम त्यागी इन अपनी बेटियों से बढ़कर मानना है और हम यहाँ की बैठे यहाँ की 12 साढ़े 12 बजे SC/ST एक्ट मुकदमा लोग हो गए और ये बच्चे 10 दिन से, ये जितनी हमारी बेटियां हैं 10 दिन से ये भूख की बैठी यहाँ से, सारे नवरात्र के बरात इनके यहाँ गुजर गए, किसी जनप्रतिनिधि आने का वो नहीं करा। मैंने कह रहा तुम्हारे नाश होंगे, नाश। यहां विद्याभूषण नहीं रहा, यहां राम कुमार शिव कुमार नहीं रहे, यहां बड़े बड़े धुरंधर नहीं रहे। ये जनपद मुजफ्फरनगर की धरती है, ये बर्दाश्त नहीं करती, ये माफियाओं को और इनाम बर्दाश्त नहीं करती। आज देख लो की का मंद और ये अंसारी पंसारी हर कहां गए। हमें योगी पर पूर्ण विश्वास है और योगी जी तक हमें यह भी नहीं पता अब तक ये प्रकरण योगी की नॉलेज में गया भी नहीं होगा। और मैं धन्यवाद कर रहा हूं गुज्जर समाज को भाई, मैं खुले मन से कह रहा हूं, आज हमें जो ना आज कष्ट हो रहा है। गुज्जर समाज की अभी लगभग 100-150 लड़के जेल में चले गए थे। सोमेंद्र तोमर और जितने नेता सारे जेल में गए अपने समाज के लिए, लेकिन दुर्भाग्य है इन ब्राह्मणों को गोटों के नीचे कुर्ते पा रहे और मुजफ्फरनगर में पूछ रहे कि आंदोलन में क्या हो रहा। आपको छुरी पहन लेनी चाहिए। बच्चे आपका भी हैं, ये अरविंद पांडे आपके परिवार का बेटा था, ये सर समाज का बेटा था, लेकिन कष्ट इस बात का हो रहा कि मंचों में जहां पनीर का पकौड़ा खा लिया, एक रसगुल्ला खा लिया, मोड़ा गिरवा ली और अध्यक्ष जी का तड़के फोटो आ गया अखबार में, अध्यक्ष जी नमस्ते। ये चलने का नहीं भाई, हम नहीं मानने के अध्यक्षों को। हम तो सब करेंगे जो अरविंद पांडे की लड़ाई हमारा साथ देगा, जो हमारी बहन बेटियों की नौकरी जो है। ये बच्चे खड़े हैं यहाँ से, ये अरोज में बता रहा हूं भाई, जो कह रहे कि मांगेराम त्यागी इस फैसले को ला के ला, मांगेराम त्यागी सब समाज है, सारा समाज इसमें बैठेगा जब ये फैसला होगा।
मांगेराम क्या कि केला नहीं बांटने का, इसमें डिसीजन लेंगे सभी समाज के लोग। इसमें लड़के डिसीजन लेंगे, चौधरी अपने घर रहो भाई, राजनीतिक लोग अपने घर रहो भाई। उसमें वे लोग रहेंगे जो रात दिन यहाँ धुआं फांक रहे और भूखे नंगे बैठे, फैसला वे करेंगे। प्रशासन के साथ हद होगी भाई, बिल्कुल मतलब हद होगी। मेरा आप लोगों से एक निवेदन है, 5 तारीख में बड़े शांति, यहां से एक बड़ा वो लोग उसके परिवार के लिए क्यूआर कोड में जा रहे, ठीक ठाक उसके पास जा रहे, मेरी बात हो रही। और एक यहां भी लोग एक बड़ी तख्ती, उसका एक फोटो बनवा रहे हैं। और श्रद्धांजलि सभा में उसी दिन कोई बड़ा निर्णय लिया जाएगा और यहां के प्रशासन को जवाब दिया जाएगा। और प्रशासन के बाद में हम प्रशासन की कथा निकाल रहे, जो रात को आगे अगर एक दरोगा ने किसी भाजपा के कुछ कहा दिया और रात को 12 बजे एक दरोगा लाइन हाजिर हो रहा और इन दुष्टों को यह पता नहीं कि यहां हत्या हुई है, इसमें यहां कोई कार्रवाई नहीं है, अपने हम डूब रहे। 5 तारीख में सभी लोग यहां सुबह को हवन होगा उसके नाम का, और फिर श्रद्धांजलि सभा होगी बड़े शांतिप्रिय तरीके से। क्योंकि प्रशासन और ये कुछ लोग ये चाहेंगे कि यहां भीड़ जुटे तो गड़बड़ हो, लेकिन बड़े शांतिप्रिय तरीके से उस आत्मा की जो आज हमारे बीच में नहीं है, श्रद्धांजलि देने का सभी लोग काम करेंगे। और मैं जो मजदूर हैं जिनके घरों में खाना भी जब बना, जमीन ये हमारी लड़कियां, ये हमारे लड़के जो पैसे दे वहां तनख्वाह के ले जाएगा, उनमें से भी ठेकेदार जो है 8,000 रुपये वापिस ले लेगा। आज ये यहाँ बैठे, इनके घर की हालत क्या होगी? किसी जनप्रतिनिधि ने नहीं सोचा इस बात को। भाई हम खड़े थे, पूछ रहे दूरी बोल लेते हम, और तुम चीन, जापान, थाईलैंड और रूस को ले पाओगे क्या? मैं इस लड़ाई के माध्यम से फिर तूने बोला भाई, वो किसी भी जनपद का हो, जिस जनप्रतिनिधि के अंदर श्रद्धांजलि देने की कुव्वत नहीं है और वो डर रहा है कि फला समाज नाराज हो जाएगा, नुकसान न खाइए, अपने घर रहिए, हम अपना आप देख लेंगे समय 2027 में। मैं धन्यवाद कर रहा हूं यहां की टीम को, यहां की पूरी टीम को। और मैं अधिकारी बार बार फोन करें, मांगेराम जी आप ना जाओ, मांगेराम जी को मुकदमा क्यों लगा रहे? भाई शांति वीर्य धरना चल रहा, टोल खरा चल रहा, मांगेराम हमने तो 8 महीने यह धरना फ्री हो, टोली फ्री रखा था। अगर ज्यादा छेड़ाछाड़ी की गई ना तो तुम्हारे पे समझने का नहीं मामला, मैं बता रहा बात। हम सभी जनप्रतिनिधियों का, जितने भी विधायक, एमपी, एमएलए, मिनिस्टर हैं, सम्मान भी करते हैं, लेकिन उसकी एक हद है, उसकी एक हद है। उस हद गुना कोई भी वो करे। अगर किसी ने भी मांगेराम को गाली दो पूरी, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मांगेराम को बढ़िया गाली दो, दलाल बताओ, कुछ बताओ, लेकिन अगर अरविंद पांडे या इन बच्चों के बारे में एक भी कहा तो भाई जीभ खांच लो, बनते बता रहा। अरविंद पांडे के और इन बच्चों के बारे में अगर एक शब्द भी बोल रहा तो जीभ खांच ली जाएगी। मांगेराम को गाली दो, दलाल बताओ, कुछ बताओ। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान। धन्यवाद अध्यक्ष जी। पानी का